हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। और सी प्रोग्रामिंग के आज के इस क्लास में हम लोग एक प्रोग्राम देखने वाले हैं। आज जो हम लोग प्रोग्राम देखने वाले हैं वो क्या है, देखिए। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यूजर से दो नंबर एक्सेप्ट करवाएंगे। एक्सेप्ट टू नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले ग्रेटर वन, और जो बड़ा होगा उसको हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है। अब इस प्रोग्राम को बनाने के हम लोगों को इफ और एल्स का यूज करना है ना। इफ के जरिए हम लोग कंडीशन देंगे। ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, इफ का अंदर इफ का जो ब्लॉक होगा, इफ का जो ब्लॉक होगा उसके अंदर में जो भी स्टेटमेंट लिखा रन होगा। अदरवाइज कंडीशन मान लीजिए फॉल्स हो जाता है तो एल्स वाला पार्ट में जो भी लिखा होगा। इस प्रकार से इफ एल्स काम करता है, ये भी आप इस क्लास प्रोग्राम के द्वारा सीख जाएंगे अगर आपको इफ और एल्स नहीं। साथ ही साथ अब इस दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, दो वैल्यू को क्या होगा कि एक आपका num1 और एक आपका num2, इनको कंपेयर करने के लिए हम लोगों को ऑपरेटर का यूज करना होगा, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पे इस तरह से मैं ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करूँ, हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर कहेंगे। ठीक है ना। ऑपरेटर क्या होता है कि दो ऑपरेंड के बीच में जो हम लोग लगाते हैं वो ऑपरेटर कहलाता है। प्रकार से और भी ऑपरेटर्स होते हैं मगर अभी फिलहाल हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे कि इससे पहले वाला क्लास में हम लोग देखे थे कि दो नंबर को हम लोग ऐड करवाते थे, num1 प्लस num2। ये भी हमारा क्या था, ऑपरेटर था। फिर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कोई वैल्यू को इनिशियलाइज करवाते थे तो इक्वल टू का साइन देते थे, ये भी आपका ऑपरेटर था। ये असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन है। चलिए प्रोग्राम को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। फाइल का नाम मैं देता हूँ big.c। अब सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करवाना होता है। हम लोग लिखते हैं हैच के बाद stdio.h, देन मेन फंक्शन int मेन ब्रैकेट ओपन, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ num1 एंड num2 के बाद अब ये दोनों वैल्यू यूजर से हम लोग को लेना है। यहाँ पे यूजर को मैसेज में दिखा देना चाहता हूँ प्रिंट एफ। यहाँ मैं बोलूँगा इंटर द फर्स्ट के बाद यहाँ पे स्कैन एफ ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे परसेंट डी एंड देन यहाँ पे एंड सिंबल के साथ वेरिएबल का। के बाद फिर इसी को अगर मैं कॉपी कर लूँ इस नेक्स्ट लाइन के लिए, तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ
एंड देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगा द सेकेंड नंबर। यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट वेरिएबल था तो मैं यहाँ पे एड्रेस दे दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n1 इज ग्रेटर देन n2। अगर ये n1 जो है वो n2 से ग्रेटर होता है, इफ के अंदर वाला ब्लॉक ये वाला रन होगा, अदरवाइज यहाँ पे जो इफ है ये वाला पार्ट रन होगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में हम लोग बोलेंगे %d इज GRETER ग्रेटर, और यहाँ पे कॉमा देके यहाँ पे हम लोग वो वेरिएबल पास कर देंगे। मतलब कि अगर ऐसा होता है तो num1 ग्रेटर होगा, और नहीं तो num2 ग्रेटर होगा। अब जाहिर सा बात है कि दो वैल्यू है मेरे पास, अगर एक वाला वैल्यू जो है वो अगर बड़ा हो जाएगा तो बड़ा होगा, अगर वो बड़ा नहीं होता है तो जाहिर सा बात है जिस वैल्यू के साथ हम उसको कंपेयर कर रहे हैं वो बड़ा होगा। ठीक है ना, तो ये लिख दो रिटर्न और 0 को एक बार मैं सेव कर लेता हूँ। एंड देन अब को मैं फोल्डर में ओपन करूंगा, राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉन्टेनिंग ओपन फोल्डर। देखिए ये फोल्डर है हमारा, कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं CMD लिख रहा हूँ और इंटर, और अब मैं अपना वो प्रोग्राम को रन करवाऊंगा। उसका नाम क्या था, बिग था। यहाँ मैं लिखूंगा GCC के बाद में बिग डॉट सी का जो exe फाइल का नाम है बिग डॉट एक्सी कर। तो देखिए ये आपका सक्सेसफुली रन हो गया, कोई भी एरर देखने को नहीं मिला। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ exe फाइल हमारा रन कर बिग डॉट ex एंड इंट। अब यहाँ पे देखिए इंटर द फर्स्ट नंबर मांग रहा है हम लोग। यहाँ पे मैं 50 देता हूँ पहला नंबर, और दूसरा नंबर मैं 45 देता हूँ। तो गौर करिएगा यहाँ पे हमारा बड़ा नंबर है 56 है। जैसे मैं इंटर मार रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे ये मुझको दिखा रहा है कि 56 इज ग्रेटर। अगर मैं एक बार फिर से इसको चेक करवा के दिखाऊं तो मैं यहाँ पे बिग डॉट exe को यहाँ पे रन करा रहा हूँ, फिर से मेरे से ये बड़ा नंबर मांग रहा है। तो इस बार मैं 12 देता हूँ, और सेकंड नंबर जो रहेगा वो मैं इस बार 56 दे रहा हूँ, 30 दे देता हूँ और इंटर मारूं तो देखिए अब ये 30 इज ग्रेटर दिखा रहा है, जो कि हमारा सेकंड नंबर। आई होप कि आप सबको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। चलिए और थोड़ा डिटेल से इसको समझते हैं। मैं मिनिमम तो मैं मिनिमम को थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दो नंबर हम लोग लिए। तो कंडीशन में क्या होगा कि एक बार बड़ा नंबर, जो भी बड़ा नंबर होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग 18 देते हैं और यहाँ पे अगर हम लोग 20 देते। इफ क्या करता है, यहाँ पे जो इफ होता है यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे आपका 18 होता है और यहाँ पे 20 होता है। अब गौर करिए क्या 18 20 से बड़ा है, नहीं है।
इस सिचुएशन में जो इफ को रिटर्न करता वैल्यू वो क्या होता है, हमारा फॉल्स होता। तो फॉल्स होने से क्या होता है कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ना, इफ का जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये फॉल्स होने से एग्जीक्यूट नहीं होता, ये रन नहीं होगा। और जो इसका एल्स वाला पार्ट है, अगर इफ फॉल्स होता है तो एल्स वाला पार्ट रन हो जाता है। याद रखिए कौन सा पार्ट रन होता है, एल्स वाला। और इसी का अगर मैं दूसरा वैल्यू लूँ, जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं यहाँ 20 ले लूँ और यहाँ पे 18 ले लूँ, क्या होगा कि 20 यहाँ है और 18 यहाँ है। तो क्या होगा, अब ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि ट्रू रिटर्न होने पे क्या है, इफ के अंदर में जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। ट्रू होने से क्या होता है, ट्रू होने से इफ के अंदर में अंदर का जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। और एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट, ये जो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट कब होगा, जब इफ का कंडीशन फॉल्स होगा। आप समझ गए होंगे इफ एल्स किस काम कर रहा है और ये प्रोग्राम को हम लोग मतलब कैसे बनाए। अगर आपको मेरा ये जो वीडियो है पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत